हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हुआ था एस और पी ऑर्बिटल्स को लेकर के जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डी ऑर्बिटल को भी मिक्स करके। हाइब्रिडाइजेशन तो जानते ही हो, अगर नहीं जानते हो तो पिछली वीडियो में देख लेना, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी पूरी इसमें हम लोग डी ऑर्बिटल्स को लेकर के चलेंगे, छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं डी ऑर्बिटल को लेकर के। तो देखो यार, कुछ ऐसे होती है, पता है, ये 1s शेल, 2s शेल, 2p, 3s, 3p, 3d, 4f ऐसे डॉट 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 करके ये सीरीज होती है। तो ये डी ऑर्बिटल क्या होता है, ये जो 3d लिखा होता है, जैसे s में क्या होता है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, p में क्या होता है, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वैसे ही d में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स होते हैं। f में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है एफ में। तो हाइब्रिडाइजेशन में तुमको हम एक पॉइंट नोट कराए थे, ये हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में होता है जिनकी एनर्जीज कंपैरेबल होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी के भी साथ बैठ के हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा, नहीं, हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं के बीच में होता है जिनकी एनर्जीज कंपैरेबल होती हैं, समझे। जैसे 2s 2p की एनर्जी कंपैरेबल है, 3s 3p की एनर्जी कंपैरेबल, 3s 3p 3d इन सब की एनर्जी लगभग कंपैरेबल है। तो ये सब अपने में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्या नाम, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, पहला लेते हैं। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे पिछले वाले में, हम लोग निकालना सीख गए थे sp, sp2, sp3। अब चलते हैं DSP3 पे। किस पे, DSP3 पे चलते हैं। तो DSP3 देखो, DSP3, D2sp3, ठीक है, ये सब, या फिर sp3d2, ये देखो, ये तीनों जो इस टाइप के कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे फिर sp3d ले सकते हो, बस लगभग इतनी ही तरह के, D2 तक ही अधिकतर होता है, या फिर तुम, हाँ, D2 तक ही अधिकतर होता है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है कि मान लो D3sp3, ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन देखा जनरली इतना ही जाता है। तो लगभग अगर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तो ये अधिकतर हम लोग पढ़ते हैं, ये अधिकतर हम लोग किस में पढ़ते हैं, ये हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो होते हैं जिन एलिमेंट्स के पास d ऑर्बिटल होता है या f ऑर्बिटल होता है, वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनके पास d ऑर्बिटल या फिर f ऑर्बिटल होता है, वही क्या बोलते करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में हम लोग भी बात करते हैं, ये चारों कॉन्फ़िगरेशन की जनरली बात इसमें होती है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल में नहीं दिखाया था, नॉर्मल में भी दिखाए जाते हैं, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे अब, लेकिन जनरली ये सब क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहचाना कैसे आता है, वो एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन तुमको पहचानने के लिए बता दे रहे हैं। जिसमें ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगे हों, ये समझ जाना तुरंत क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे कि तुम्हारा दो चीज़ें होती हैं, एक तुम्हारा होता है लिगांड और एक तुम्हारा होता है सेंट्रल एटम, जो तुमको हम पहले बता चुके हैं। सेंट्रल एटम वो एटम जिससे सारे के सारे लिगांड्स जो हैं जुड़े होते हैं, मतलब बीच का एटम। जैसे CH4 में तुम्हारा कार्बन होता है सेंट्रल एटम, वैसे NiCN4 में निकल क्या है, तुम्हारा सेंट्रल एटम है। तो इसमें भी क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, लिगांड्स, सेंट्रल एटम। लिगांड्स में भी कौन कुछ होते हैं, हाई, क्या नाम है वो, मतलब हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड्स, वीक फील्ड लिगांड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होते हैं और एक होते हैं वीक फील्ड लिगांड। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे इतना जनरली, ये हम लोग को पढ़ना है उसमें, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में। ठीक है, तो इसकी बात यहाँ नहीं करते। ये जानो कि CN माइनस जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड्स में D आगे की तरफ आता है, वीक फील्ड लिगांड में D पीछे। जैसे sp3d2 अगर है तो समझ जाना क्या है कि ये वीक फील्ड लिगांड का है, ये वीक फील्ड लिगांड का है।
ये कोई कंपाउंड जो वीक फील्ड लिगांड होगा जिसके अंदर, उसी की ये हो सकती है कॉन्फ़िगरेशन। अगर डी पहले आ गया तो समझ जाना क्या है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड वाला कंपाउंड रहा होगा। जैसे यहाँ पे CN है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, DsP3। डी पहले आ रहा है sp3 के, तो समझ जाना ये क्या नाम है, ये जो कंपाउंड है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड, और है भी। CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड, हम बताए ना। CN माइनस जो यहाँ लिखे हैं, भले तुमको सुनाई दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो समझ जाना कि CN माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होते हैं और भी हम बता देंगे, लेकिन जनरली इसी पे हम लोग फोकस करते हैं। तो देखो होता कैसे है सॉल्व। पहले सेंट्रल एटम निकालते हैं। सेंट्रल एटम मिल गया, निकल। हम बताए थे जो ऊपर का चार्ज होता है, जैसे पिछली बार में हम पिछली वीडियो में तुम देख लेना, NH4 के पॉजिटिव था, हम बोले थे जो ये जनरली इसमें पहले सेंट्रल एटम निकालते हैं और जो ये कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको मानते हैं कि सेंट्रल एटम के ऊपर वो चार्ज है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 2 माइनस का चार्ज है, तो यहाँ मान के चलेंगे कि निकल के ऊपर क्या है, निकल के ऊपर क्या है, 2 माइनस का चार्ज है। ठीक है, नहीं सॉरी, वो जनरल वो नॉर्मल कंपाउंड्स में होता था बेटा, भाई गलती हो गई। ये पॉजिटिव है ना, देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं ना, इसमें ब्रैकेट नहीं ना लगा, तो ये जनरल है। इसमें अगर तुमको कोई अगर कंपाउंड मिल जाए जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो समझ लेना सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो 2 माइनस है देखो ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब ये पूरे पे चार्ज है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, पहले ऑक्सीडेशन, पहले सेंट्रल एटम निकालना है। सेंट्रल एटम तुमको पता चल गया क्या है, सेंट्रल एटम तुमको पता चल गया क्या है, निकल है। फिर क्या करना है, इसकी सेकेंड स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ये सिर्फ किस में निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जिसका निकालना है उसको x मान लो, निकल का निकालना है x मान लो, x। CN के ऊपर का चार्ज याद रखना, इसमें ये पता होना चाहिए कि CN के ऊपर क्या, CN के ऊपर एक माइनस होता है, तो अगर 4 CN है मतलब 4 माइनस हुआ होगा, तो निकल x प्लस ब्रैकेट में इसका चार्ज इज इक्वल टू जो बड़ा वाला ये चार्ज है, मतलब -2, तो x माइनस 4 बराबर -2, तो x बराबर +2, मतलब निकल के ऊपर क्या चार्ज आ गया, Ni+2। बस ये पता होने के बाद क्या करेंगे, Ni+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Ni2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग, देखो इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं है यार, 2 चीज़ आज सॉल्व करोगे ना आराम से तुमको भी याद आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है इसको, हाँ नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निकल का 28, पहले क्या करो, पहले इसका रख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। अब ये पूछोगे भैया ये 4s वाला पहले क्यों लिखा गया, 3d वाला देखो बाद में क्यों लिखा गया। होता ये है ना जनरली कि ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, ये भरने की जो मतलब भरने का जो तरीका होता है वो एनर्जी के फॉर्म में होता है। मतलब देखो 4s की जो एनर्जी होती है वो 3d से कम होती है, इस वजह से कम एनर्जी वाला जो शेल होता है वो पहले भरता है और बाद में ये वाला भरता है हाई शेल वाला। तो 4s की जो एनर्जी होती है वो 3d से कम होती है, इस वजह से 4s वाला पहले भरेगा 3d वाले से। ठीक, तो अब इसको जोड़ लो, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 8 28 28 आ रहा है। अब Ni2+ की निकालनी, 2+ का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। अब कम किस में से करोगे ये सोचोगे, कम उसमें से किया जाता है जैसे, तो देखो Ni की तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली, ठीक है, लेकिन देखो भले अब Ni2+, अब ये बात यहाँ उठ रही है कि 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से, भैया इसमें से निकलेगा कि इसमें से निकलेगा। तो भाई मेरा जवाब है इसमें से निकलेगा। बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों निकलेगा, और बहुत लोग को नहीं आया होगा। देखो जिसको नहीं आया उसको बता दें, भले ही ये वाली शेल आखिरी में भर रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, आखिरी वाली शेल वैलेंस शेल से निकलते हैं। क्यों, क्योंकि वैलेंस शेल पे जो ये तुम्हारी न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है वो सबसे कम होती है, इस वजह से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन का निकलना या आना थोड़ा सा आसान हो जाता है बाकी शेल्स के मुकाबले। इस वजह से भले
ये भर रही है आखिरी में, वो भर इसलिए रही क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस था, लेकिन निकलेगा इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी वाले से। देखो 3 और 4 में 3 ही तो छोटा है, तो 4 ही वाला तो सबसे बाहर होगा। जब तुमको पहले लिखे हुए थे उसमें 4 3D के बाद ही तो 4 आएगा, तो 4s से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब ये निकल जाएगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार का दिखेगा, 3s2 3p6 और 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया। अब देखो, अब जब इसको बनाओगे, ये लास्ट शेल, तब तुम डिब्बा बनाओगे इसका, 1 2 3 4, 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 खाली हैं। और इसके बाद क्या रहेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा 4s, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है। 4s, सॉरी यार, हमको थोड़ा सा और इधर बनाना चाहिए था, समझने में आसानी हो जाएगी। देखो 3D का अब तुम बनाओगे जब डिब्बा, 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 8 इलेक्ट्रॉन। फिर तुम्हारा 4s का डिब्बा ये हो जाएगा जिसमें सभी तुमने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला है। और फिर सॉरी दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, हाँ सही है। तो और ये तुम्हारा हो जाएगा 4p का डब्बा, 1 2 3, तुम्हारा हो जाएगा 4p का डब्बा। अब देखो ये हो गया। अब निकल को जोड़ना है 4 लोग से, मतलब 4 CN, 4 CN से। CN के ऊपर है एक नेगेटिव का साइन, ठीक, मतलब इसको 4, मतलब इसको क्या नाम है, 4 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो 4 CN- के साथ पेयरिंग करके बॉन्ड बना सके। ठीक है, मतलब तुमको क्या चाहिए, टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल में होना चाहिए। 2 तो दिख रहे हैं, अब बाकी के कहां से लाया जाए। ठीक है, अब बाकी के कहां से लाया जाए, ये सवाल उठता है। तो बाकी के यहीं से होता है एक्साइटेशन, यहीं से होता है एक्साइटेड स्टेट का आना। 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब क्या किया जाता है, अब देखो यहीं पे चेक किया जाता है कि ये जो CN- है वो कौन सा लिगांड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, हम तुमको पहले बता चुके। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होने के, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड जब आते हैं तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद करके यहाँ आ जाता है और इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेता है। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ कूद के आएगा तो ये ऐसे पेयरिंग कर लेगा और इसको खाली छोड़ देगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो CN वाला ये जो है, CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। अगर ये वीक फील्ड लिगांड होता तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ नहीं आ पाती, समझना बात को। अब उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों CN- के पास आने की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बस एक एग्जाम्पल तुमको इलेबोरेट करने के लिए, देखो थोड़ा कठिन एग्जाम्पल नहीं है, भले थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए लेकिन तुमको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब तुमको क्या 4 लोग से जुड़ना है, 4 डब्बे चाहिए। एक डब्बा, शुरुआत यहाँ से करो, एक डब्बा ये खाली, एक डब्बा ये खाली, एक डब्बा ये खाली, एक डब्बा ये खाली। ये चारों को हम क्या बोलेंगे, ये 4 डब्बे जो खाली मिले हैं, 1 2 3 4, इन्हीं को हम क्या करेंगे, उठा लेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में जान रहे हो डब्बा पाने के बाद हम लोग क्या करते थे, सबसे आसान काम करना रहता था डब्बा पाने के बाद। ये D, S और P, कितना D उठ रहा है, 1 D उठ रहा है, कितना S उठ रहा है, 1 S उठ रहा है, कितना P उठ रहा है, सॉरी देखो D 1 2 3 4, हाँ सॉरी यार, देखो 4 से जुड़ना है तो ये हो जाएगा 4। हम यहाँ पे यही गलत लिख दिए यार, सॉरी यार, ये DSP2 होगा तुम्हारा, यहाँ पे DSP3 का एग्जाम्पल नहीं। देखो D, तुमको समझ लो, DSP3 अगर होता तो हमको 3 डब्बे लेने पड़ते, तभी तो DSP में 3। अब ये देखो D का 1 लेना पड़ा, S का 1 डब्बा लेना पड़ा, P का 2 डब्बा लेना पड़ा। क्यों, क्योंकि तुमको टोटल 4 से 4 डब्बे चाहिए थे ताकि 4 CN- आ सके। 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, D का 1, S का 1 और P का 2 डब्बा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, DSP2। मतलब ये इस नाम के 4 डब्बे बन जाएंगे। ये वाला जो डब्बा जो तुम D बोल रहे थे, ये तुम्हारा हो जाएगा DSP2। ये S नाम का जो था, अब इसका नाम हो जाएगा DSP2। इस वाले का नाम हो जाएगा DSP2 और ये वाले का भी नाम हो जाएगा DSP2। और ये वाला जो डब्बा है वो अकेले चला जाएगा। इन चारों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है।
बस यही हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। तो जितने डब्बे साथ आए वही क्या हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। एक डी आया, एक एस आया और दो पी आया, तो यही क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। किसका हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये आंसर। और जिसका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका अगर शेप पूछा था तो शेप होता है स्क्वायर प्लानर। उसका ये होता है, उसका जो फिगर होता है वो ऐसे होता है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और ये सारे के सारे क्या होते हैं अपने में 90 डिग्री के एंगल। ये DsP2, 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 चारों के चारों DsP2 क्या है 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए बंद करते हैं तब।